राजसूय यज्ञ में एक शंख रखा गया था कि जिस समय यज्ञ की पूर्णता होगी तो शंख अपने आप बज जाएगा। तो ब्रह्मा जी भी यज्ञ में थे, भगवान शंकर भी थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, सबने वहाँ भोग लगाया लेकिन शंख नहीं बजा। तो युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज शंख नहीं बजा। तो उन्होंने कहा अभी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, किसी अकिंचन महाभागवत ने प्रसाद नहीं पाया। बोले इतने बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि आए और उनके प्रसाद पाने से शंख नहीं बजा। अकिंचन भक्त तो कौन ऐसा अकिंचन भक्त रह गया जो राजसूय यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया गया। भगवान ने कहा तुम्हारे द्वारे रोज आते हैं वो। बोले प्रभु ऐसा कौन भक्त है जो रोज दरवाजे आता है और मैंने उसका स्वागत नहीं किया। तो बोले आपके यहाँ झाड़ू लगाने वाला स्वपच वाल्मीकि। बोले प्रभु वो अनन्य भक्त है। बोले महान अनन्य भक्त है और उनके हृदय में भक्ति का अभिमान भी नहीं है। अर्जुन और भीमसेन को भेजा, जाओ उनके घर और उनको निमंत्रण देके बुलाओ और रसोई तैयार करें द्रौपदी, और जब उनको सम्मान से पवाओगे तब यज्ञ पूर्ण होगा। तो स्वपच वाल्मीकि के यहाँ जब अर्जुन और भीम जी गए तो वो रो रहे थे भगवान का नाम जप करते हुए। हा कृष्ण हाँ कृष्ण। भीमसेन ने देखा कि अरे इनको तो कोई जानता ही नहीं कि ऐसे महान भक्त हैं। ये तो एक हाथ में डलिया एक हाथ में झाड़ू लिए दोना पत्थर वहाँ उठाते, लेकिन ऐसे महान भक्त जो इस साष्टांग दंडवत किया। तुम कहा अरे मालिक आप ये क्या कर रहे हो, हम तो आपके नौकर हैं, हम तो आपके द्वारा पोषित है। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण ने अब आपका रहस्य खोल दिया है, अब आपको निमंत्रण देने आए हैं और आपको। बोले हम तो रोज जूठन पाते हैं, हमें निमंत्रण की क्या जरूरत। बोले नहीं भगवान ने कहा, भगवान की तरफ प्रलय कोप से कहा कि मैं छुप करके आपका भजन करना चाहता हूँ, लेकिन आप प्रकाशित ही करना चाहते हैं। तो यदि आप प्रकाशित करना चाहते तो मैं छुप कैसे सकता हूँ, अवश्य आऊंगा। तो उनको पालकी में बैठाल करके राजसूय यज्ञ में बुलाया गया। द्रौपदी जी ने स्वयं भोजन तैयार किया और जब वो पाने बैठे तो खीर सब्जी दाल कढ़ी ये सब एक में मिला लिया, सब मिला लिया। द्रौपदी जी को अच्छा नहीं लगा, पूरी रात अलग अलग व्यंजन बनाती रही। स्वपच वाल्मीकि जी ने पाया लेकिन शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज आप तो कह रहे थे अकिंचन महाभागवत स्वपच जी जब पालेंगे तो शंख बज जाएगा। बोले शंख तो बज जाएगा लेकिन अपराध हो गया, इनके प्रति किसी ने अपराध कर दिया इसलिए शंख नहीं बजा। किसने किया? तो द्रौपदी जी ने कहा मेरे मन में एक बात आई प्रभु, पूरी